हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और मैं आईब्रो की वीडियो लेके आई हूँ जो कि हार्ट वालों के ऊपर है। आप देख ही सकते हैं कि ये जो मेरी क्लाइंट है बहुत ही पुरानी है और अक्सर ही मेरे पास ही आया करती हैं आईब्रो बनाने के लिए। इनके जो हेयर हैं वो बहुत ही हार्ड हैं और ब्लैक कलर के हैं। और एक बात बताना चाहूँगी, जो इन हार्ट वालों की जो आईब्रोज होती हैं तो उनके बेबी हेयर भी जो बहुत ही हार्ड होते हैं, तो इसलिए क्या है, हमें ऐसे आईब्रोज में हमें धागा जो है थोड़ा दबा के करना पड़ता है, क्योंकि इससे ये होता है ना कि दबा के जब तक हम धागा चलाएंगे नहीं तो उससे आप बेबी हेयर निकलते नहीं है जल्दी। तो इसलिए मुझे हार्ड वालों में थोड़ा जो धागा है वो दबा के ही चलाना पड़ता है। और आईब्रोज तो बहुत ही इनकी अच्छी हैं, बनने के बाद तो शेप बहुत ही अच्छा लगता है। और ब्लैक कलर की हैं तो और भी देखने में अच्छी लगती हैं, बट क्या है, ग्रोथ जो है ना वो आईब्रोज की वो जल्दी उगती नहीं है। तो इसलिए क्या है, मुझे थोड़ा ध्यान देकर ही आईब्रोज बनाना पड़ता है इनका, क्योंकि ये कि अगर जैसी मिस्टेक हो गई या फिर थोड़ा से बाल एक्स्ट्रा का निकल गए तो ये है कि उनकी आईब्रो जल्दी आ नहीं पाती है। तो काफ़ी टाइम तक इनकी आईब्रोज, जैसे कि काफ़ी दिनों बाद ही इनकी आईब्रोज उगती हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान से ही आईब्रो बनानी पड़ती है इनकी, ताकि ये कि एक्स्ट्रा बाल ना ख़राब हो पाए और ना ही उनको कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये कि जल्दी उगती नहीं है आईब्रोज। और फॉरहेड भी मैंने इनका हैंड टू हैंड ही बना दिया था, साथ में ही बनाती जाती थी। एक साइड की आईब्रो बनाने के साथ में एक साइड की फॉरहेड भी बना ही देती हूँ। और आप देख ही सकते हैं गहरी आँखें, इनकी जो आईज़ है वो बहुत ही गहरी है। तो गहरी आईज़ में ये होता है ना कि थोड़ा कट लगने के थोड़ा डर रहता है, तो इसलिए हमें क्या है, काम थोड़ा बारीकी से करना पड़ता है, देख के करना पड़ता है। फिर मैं एक आईज़ के जो आईब्रो होने के बाद मैं उनको चेक भी कराती हूँ कि आप देख लीजिए कि आपकी आईब्रोज ठीक है, क्योंकि ये होता है ना कि ताकि कस्टमर को दिखाना पड़ता है कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ज़्यादा आईब्रो मोटी तो नहीं, तो इसकी वजह से मेरे को दिखाना भी पड़ता है। तब उसी हिसाब से फिर मैं दूसरी आईब्रो बनाती हूँ। और दूसरी साइड की आईब्रो तो मुझे बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये कि इसमें हाथ मेरा काफ़ी अच्छा चलता है और जल्दी भी मुझसे हो जाती है वाली आईब्रो, जल्दी बन जाती है जैसे कि मुझसे। तो बाकी लोगों को तो मुझे पता नहीं कि हाँ कि उल्टी साइड की आईब्रो अच्छी लगती है कि नहीं लगती ना, बट मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ ये बात। और फटाफट मैं इनकी आईब्रो बनाने लग गई हूँ। और बेबी हेयर मुझे निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए क्या है कि मैं बेबी हेयर में निकालते समय बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि ये है कि वो दूर से पता नहीं चलता, पास से बहुत ही पता चलता है और बहुत ब्लैक सा दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और इस पर फिनिशिंग नहीं आती फिर आईब्रोज में, तो इसलिए मैं सारे बेबी हेयर हटा ही देती हूँ, जो चाहे पतले हों या मोटे हों या छोटे हों, जैसे भी हों। और इस तरह से मैं इनकी आईब्रो बनाने लग गई हूँ। और इन्हें आप देख ही सकते हैं कि इनकी जो आईब्रो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है। दूर से भी देखिए कितनी अलग ही दिखाई दे रही हैं। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसी आईब्रो। और जो शेप है इनकी जो बनी बनाई है, बट क्या है, थोड़ा ये कि क्या कहते हैं, मुझे अलग से थोड़ा शेप देनी ही पड़ती है। और फिर दूसरी साइड का भी मैं क्या है, आईब्रो बनाने के बाद दूसरी साइड का भी फॉरहेड में बना देती हूँ उसी समय, ताकि ये कि मेरा काम पूरा फिनिश हो जाए। क्योंकि दोनों साइड की जो काम आईब्रो हैं बनाने के साथ साथ मैं फॉरहेड भी साथ में ही कर देती हूँ। और देखिए इनकी फॉरहेड भी मैंने साफ़ कर दिया है। और बीच में भी मैं जो होता है ना फिनिशिंग देनी पड़ती है। और फिर मेरे को ये होता है ना कि थोड़ा कि मैं थोड़ा चेक, पूरे माथे में जो पूरे बाल है ना, तो मैं जहाँ भी होते हैं उन सबको साफ भी करती रहती हूँ, बनाती भी रहती हूँ, ताकि उनकी कस्टमर की आंखों में जाए ना। तो पप से मुझे हटाना भी पड़ता है आई, तो किसी के आईब्रोज के बाल जो होते हैं ना वो आंखों में चले जाते हैं, तो इसलिए मुझे वो चीज़ भी हटानी पड़ती है। और ये कि सामने से ही मुझे ये होता है कि फिनिशिंग देना पड़ता है, जो आगे की आईब्रोज होती हैं तो मैं वो सामने से ही आईब्रो की फिनिशिंग देती हूँ। और दोनों ही साइड के देखती हूँ कि दोनों एक बराबर है कि नहीं है, चेक करती भी हूँ और उसी समय फिनिशिंग भी देना पड़ता है लास्ट में मुझे। और आप देखिए ना कि किस तरह से मैं धागे से फिनिशिंग दे रही हूँ सामने से। दोनों सामने से आईब्रो देखने पे ही पता चलता है ना कि दोनों एक जैसी है कि नहीं है। फिर पप से फिर उसे साफ भी करना पड़ता है, फिर कस्टमर को दिखाना भी पड़ता है कि देख लीजिए लास्ट टाइम कि आपको ये आईब्रो ठीक लगी नहीं लगी, अगर कोई मिस्टेक हो तो बता दीजिए कि फिर हम दोबारा ठीक करें। फिर लास्ट में जो मेरा स्टेप होता है वो होता है मसाज का। मॉइस्चराइजर से मैं मसाज देती हूँ, फिर उनकी जो बिंदी रखी रहती है साइड से वो उनको लगा देती हूँ। और ये देखिए फाइनल लुक ऐसा होता है बनने के बाद। आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।